कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों तथा मेरे अहोभाग्यशाली गीता के पैरोकार सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को पूर्ण में एकाग्र आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। मैं बारंबार बड़ी मुद्दत से कह रहा हूँ, सुनने का लाभ, पढ़ने का लाभ तब होता है जब समझ आ जाए, और समझ का लाभ तब होता है जब अपना लिया जाए। कभी समझ ही नहीं आएगी तो अपनाएंगे क्या। इस धर्म स्थान की, मेरी गीता की, भगवान जी की लाज रखना कि हम इस धर्म स्थान में आए समझने के लिए और समझना और जीवन में उतारने के लिए। चारों ओर आप देखते धर्म स्थानों का पूरा प्रयोग नहीं किया जा रहा जैसा कि किया जाना चाहिए था। इस स्थान का पूरा पूरा लाभ उठा के मुझे शाबाश मेरे भगवान जी से ले लेना। क्योंकि सुनाने वाले का लाभ तब है जब सुनने वाले अपना रहे हो, जीवन में ढाल रहे हो, तब भगवान बड़े खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लो, ये दूसरा अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। अब ये हमारे सामने प्रसंग था, योग किसे कहती हैं, क्योंकि योग के बिना योगेश्वर के दीदार नहीं होते। योग के बिना
योगेश्वर के दर्शन नहीं होते। योग एक साधन है भगवान जी की जात में तल्लीन हो जाने के लिए, अपने कल्याण के लिए बहुत अच्छा साधन माना गया। और भगवान जी खुद ही बताती हैं, वाह, खुद ही समझाती हैं कि ये बात कैसे बने। ये उनकी बड़ी कृपा है। तो योग परिभाषा क्या की प्रभु ने, बहुत कमाल की। समत्वम योगा उच्चते। संसार में समता नहीं ना, संसार में विषमता है। विषमता किसे कहती है? एक जैसी ना रहना। मैं बड़े सरल शब्दों का प्रयोग करता हुआ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, जरा एकाग्र रहना। एक जैसा न रहना अपनी राष्ट्रभाषा में उसे विषमता कहेंगे। सदा एक जैसा रहना उसे समता कहती है। समता मैंने बराबर, समता मैंने इक्वेलिटी है, समता मैंने दी सेम, नो डिफरेंस। चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे कैसे भी हो, दी सेम। लेकिन संसार में तो दी सेम रहता ही नहीं, इसमें क्षमता होती है। कैसे? कभी दिन, हाँ अब दोपहर, हाँ अब छाया ढलेंगे, अब शाम, अब रात। विषमता, एक जैसे नहीं रहेगा। घर में कभी खुशी, कभी बीमारी, कभी जन्म हो रहा है, बधाइयां दी जा रही है, और कभी मरण हो रहा है। हाँ, जन्म मरण का चक्कर, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है। कभी हम इतनी कहते दरवाजे खोलो, बड़ी गर्मी लग गई, और अब 2 दरवाजे खोल के भैया करीब बंद कर दो, मां अंदर वो आएगी। कुछ वो भी निकलने का दरवाजा चाहिए, हवा चाहिए। अब हम इतने में नहीं सुखाता कि एक दरवाजा खुला रहे। ये विषमता हो गई। कभी हवा के लिए तरसते हैं, और कभी हवा ठंडी लगे तो हमारी टुटकू होती है। तो ये विषमता, इसे विषमता बोलती है। अब इस विषमता में हमने अपने जीवन काटता है, चाहे परिवार है, चाहे हमारा कुटुंब है, और चाहे व्यक्तिगत अपना शरीर है। तो कैसे बने? यही एक तरीका भगवान जी कह रहे थे, योग से बनेगा, योग से बनेगा। योग किसे कहती है? फिर भगवान जी वही आ गए, न जीते की शादी, न हारे का सुख, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। समत्व योग हो, सर्दी आए तो मन घबराए नहीं, गर्मी आए तो भी घबराए नहीं, घर में कोई शरीर धारण करे तो घबराए नहीं, शरीर छूट जाए अचानक, हाँ ऐसी अच्छी अवस्था। कोई प्यार करे तो हमारे लिए सेम, कोई तकरार करे तो हमारे मन पर प्रभाव न पड़े। अच्छा, इसी योग कहती है। एकाग्र रहना, मैं बार-बार कह रहा हूं मेरे देवियों। तो ये अवस्था कैसे बने? घर बार छोड़ जाए, एक तरफ हो जाए तो शायद हमारा मन कहे उनके लिए संभव हो भी जाए। लेकिन हम लोग जो एक नाना प्रकार के परिस्थितियों के थपेड़े खा रहे हैं, हमारी एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स बड़ी अजीब किस्म की है, इसमें रहते हुए फिर भी अपने आप को सम बना रखा। भगवान कहते मैं बताता हूँ, हाय वाह मेरे कृष्ण। हजूर कहती मैं बताता हूँ कि कहीं भी आप रहे, आप अपने दिमाग से निकाल देना कि जो कोई भी कमा सकता है। कहती क्या गृहस्थी, हम दोनों बैठे हुए, एक व्यक्ति है, गृहस्थी है। भगवान ने ये शर्त लगाई, गृहस्थी व्यक्ति ना रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में। भगवान ने इतनी उदारता दी है। बाकी मजहबों के अंदर या संप्रदायों में कुछ कड़ी कड़ी शर्तें लगाई हैं। भगवान ने कहा ना, योग तो मन का विषय है, तन का विषय है ही नहीं है। ये जितने भी ज्वलन सर्दी गर्मी आती है किसको लगती है? तन को ना, तन तो प्रकट करता है मुझे सर्दी लग रही, गर्मी वही, ये तो प्रकट करती है, महसूस करने वाला मन है। ये कितनी अच्छी बात। फीलिंग फैक्टर हमारा माइंड है, इस पर तो प्रकट होता है कि मेरा मन कैसे महसूस करता है। जैसे हमारा चेहरा बताता है हमारे अंदर क्या हो रहा है, खुशी हो रही है या गमी। अगर चेहरा मेरा गंभीर है तो अंदर मेरे कोई गड़बड़ है। अगर मेरे चेहरा चांदी रात की तरह है तो अंदर मुझे बहुत खुशी मिल रही होगी। बहुत अच्छा कहा, क्या मुख आकृति अपने अंतःकरण का दर्पण है, चेहरा दिल का आईना है। नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। ये इंडेक्स है किसका? हमारे अंतःकरण का। फेस बिल्कुल इंडेक्स है अपने माइंड का। गुड। तो आइएगा, भगवान से जो सीख ले, बस तो सब कुछ सीख लिया। विषमता में रहते हुए समता बनाए रखना हर एक की बस की बात नहीं। इसी तो भगवान जी रोकती हैं कि रजोगुणियों को ना सुनाओ, तमोगुणियों को ना सुनाओ। ये केवल विषय उनके लिए जिनमें सत्वगुण की अधिकता है। सुन लो मेरे प्यारो, मेरे देवियों, गीता का पाठ उनके लिए है जिनमें सत्वगुण की अधिकता है। महापुरुषों के पाठ हर एक के लिए नहीं होते।
ये पहला दुनिया में मैंने शास्त्र देखा है जो आप कहते पाप में भागी बनोगे है अगर तुम हर एक को वाणी सुनाओगे। क्या कमाल, दुनिया में ये पहला शास्त्र है। हिंदुस्तान के कई धार्मिक शास्त्र पढ़ने का मेरे प्रभु ने मुझे स्वर्ण अवसर दिया। हर एक में यही लिखो बड़ा पुण्य होता है, भगवान कितनी पाप होता है। क्यों? उनमें पहले सतोगुण मरना चाहिए, सतोगुण के मर जाने से भगवान में मन झुकना चाहिए। आप उनको दीजिए, वरना ना दुविधा में डाले उन्हें होशियार। ये अगर आपने रजोगुणी वाले को बताया, मन तो उनका मान जाएगा क्योंकि ये सत्यता से भरी वाणी है, आप अपना नहीं सकेंगे। अरे देवी तो अपनी बेटी को सुना दे, पति को सुना दे, मन तो मानेगा, इसलिए मानेगा क्योंकि ये सच्चाई से भरी हुई वाणी है। अपनाएगा कौन चाचा? चूंकि में तो रजोगुण है। स्वामी जी हंसाया करते थे कि जो ये बुद्धि पर प्रकट करते कि नहीं वाणी हर एक को सुनाओ, उनको ये कहानी सुना दिया करो। एक घर में बहुत से चूहे रहती थी। अच्छा, उसमें एक मानव बिल्ली भी आ जाती थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? वो बिल्ली म्याऊं करके आती और एक दो चूहों को दबोच लेती और उनकी चटनी बना लेती, खाई। अच्छा, चूहे बड़े तंग आ गए मेरे सजनों में देवियों। बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? चूहों ने मीटिंग बुलाई। अच्छा, मीटिंग दिन को बुलाई जबकि मानो नहीं होती थी, और उन्होंने एक क्या मत्ता पास किया। अच्छा, क्या कि भाई जिससे कि हमें दूर से पता लग जाए बिल्ली आ रही, गए बिल्ली न हुई, फायर ब्रिगेड हो गया, दूर से पता लग जाए। एक ने कहा हाँ मैं बताता हूँ इसकी युक्ति। हमारे शेष जी के ऊपर मंदिर है, मंदिर में 2-4 घंटियां हैं, हम छोटी सी घंटी ले आती है, उसके गले में बांध देंगे। जब वो दूर से आएगी तो फायर ब्रिगेड से टन टन की आवाज आएगी, हम सारे भाग जाएंगे। बहुत अच्छे, ये आपका मतलब बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने राय दी ये बहुत ही, सबने तालियां मारी और सबने अनुमोदन किया। अनुमोदन कहते हैं उसकी राय का अनुमोदन सबने किया, उसकी सम्मति का अनुमोदन किया। बस बड़ी खप बजी जब लोग की तालियां बजी और ची ची चूहों की हुई। अंदर से एक ताया जी भी निकल आए जो अभी फिर में से निकले नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बेचारे निकले ताया जी, और सबने प्रणाम किया। ताया जी को प्रणाम। आओ आज मैंने आवाज सुनी है, ये बात क्या है? खुशी है, क्या बात है? ताया जी ये बात है। अच्छा बोले तुम डरा हो, घंटी कौन लाएगा? ताया जी एक चूहे ने अपने दोनों पैरों मैं लाऊंगा ऊपर पड़ी गया। अच्छा बहुत अच्छे, धागा कौन बांधेगा? एक ने कहा मैं बांधूंगा धागा, और फलानी जगह वो लटक रहा है मैं तोड़ के लाऊंगा तो बांध देंगे। बहुत अच्छे। अब ये बताइए, हाँ कौन माँ का पुत्र है जो बिल्ली के गले में बांधेगा? जब वो बिल्ली ने कहा म्याऊ तो फिर तो हम तो बांध जाएंगे, अब तो कोई रुकेंगे, फिर बांधेगा कौन? स्कीम बनती, कहावत मशहूर है हमारे यहाँ, हु विल द कैट, बिल्ली के गले में बांधेगा कौन? हाँ, अब महाराज जी कहते हैं वाणी तो बहुत कमाल की है, क्योंकि किसी तपस्वी ने दी है। जितने संत महापुरुष जिन्होंने भगवान का प्रेरणा लेकर के वाणी बनाई, वो तो प्रभु की प्रेरणा से है, तो कोई चोटी की होगी। क्योंकि भगवान की कोई भी संत ये नहीं कह सकता, कहता तो वो संत नहीं कि मैंने वाणी लिखी, नहीं, भगवान प्रेरणा देती है तो वो शब्दों द्वारा प्रकट होती है। क्योंकि वाणी क्या है? सत्य के आधार पर, तो सत्य कौन है? भगवान। वाणी क्या होती है? सत्य के आधार पर, तो सत्य कौन होता है? भगवान। जितनी भी वाणी आती है वो सत्य के आधार पर भगवान की ओर से इंस्पायर्ड होता है, दैट इज डिवाइन इंस्पिरेशन, दैवी प्रेरणा। तो महाराज जी, और ये जो गीता है बजाते खुद नारायण अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए गए। ओ मेरी देवियों, यह किसी संत की वाणी नहीं, गीता किसी संत की वाणी नहीं, महात्मा की वाणी नहीं, किसी पीर या पैगंबर की वाणी नहीं, किसी मुर्शिद की वाणी नहीं, किसी देवी देवता की वाणी नहीं है, ये तो नारायण की वाणी है, बड़ी चोटी की वाणी। तो फिर अगर आप सुनाएंगे किसी को अच्छी लगेगी, अपनाएगा कौन? वो जीवन में टको तो उसके लिए तो खप मची हुई है किसकी? कामनाओं की। अवश्य विधि, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, बुद्धि भी ठीक नहीं, मन के विचार भी ठीक नहीं, उनमें शोर मचा हुआ रजोगुण का। इसलिए भगवान ने कहा ये राज उससे मत कह जो बड़ी दूर की बात भगवान ने बताई।
अभी जो भगवान की ओर झुका नहीं, भगवान का प्यारा नहीं, और भगवान की ओर जिसके मन को रस नहीं आया, अभी न कहो ये बात, अभी ये बात न सुनाओ। छोटी सी बीमारी भी हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं ले भाई जब तो ठीक नहीं होगा दूध नहीं पी सकता। बहुत अच्छा, कोई ठोस चीज तू नहीं खाएगा, पनीर नहीं लेगा, फलानी चीज नहीं लेगा, परहेज, या हम अपनी भाषा में संयम, इन चीजों का संयम करेगा। जब तो सेहत हो जाएगी और मेरे से पूछ रहे कब इन चीजों को खाना, एक मामूली सी चीजें खानी है, तो चूंकि अंदर हाजमा तेज नहीं है, पाचन शक्ति कमजोर है, तो डॉक्टर रोकता है। तो भगवान मन बुद्धि के लिए भी रोकता है कि उनकी पाचन शक्ति तेज नहीं है, उनके समझने की ताकत, बुद्धि और विचार करने की शक्ति, मन दोनों कमजोर हो चुके हैं। इसलिए ये बातें हर एक के लिए नहीं होती। बहुत थोड़े जीव होंगे जो इन बातों में लगे, हजारों में होगा कोई खाल खाल। सुनाओ जो लाउडस्पीकर लगा के वाणियां झट सुनाई जाओ, कुछ नहीं, अंधे आगे रोना, अपने नैन खोना, उनके अंदर तो हलचल मची हुई है, उनके अंदर बेचैनी मची हुई है। वो नहीं इस तरफ ध्यान देंगे, वो समझेंगे नहीं इसकी तरफ, जो उनका बेचैनी है, उनके अंदर हलचल है। आहा, तो आइएगा हम लोगों में जो इस जन्म में सतगुण बड़ा है, पूरी कोशिश करें समझने की। सबसे उत्तम पाठ हमारे महापुरुषों ने माना, सबसे अच्छा पाठ वो है जो अपनाया जाए, जीवन में ढाला। ये बार बार मेरे शास्त्रों ने बता रहे हैं, हमारे वैदिक धर्म के शास्त्र बताए जा रहे हैं। उत्तम पाठ वही होगा जिसको अपनाने की तरफ ध्यान हो गया, यानी अपन जीवन में उतारे जा रहा है, वो बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर देगा। तो योग क्या है? समता का नाम योग है, क्योंकि योग के द्वारा योग के द्वारा योगेश्वर इष्टदेव जी के दर्शन होके जीवन में समा जाता। बहुत सुंदर। अब ये संभव कैसे होगा? मैं बताता हूं। विषमता में समता, विषमता में समता, डाइवर्सिटी में यूनिटी, डाइवर्सिटी में। अरे एक बार तो मन हैरान हो जाता है। और कलयुग नाम क्या है? बात बात में विषमता, बात बात में। आज जो प्यार करती है चंद्रकुमार वही तकरार करती है। आज इनको हम अपना कहती है चंद्रकुमार, क्या हो जाता है? ये क्या बात क्या है? अपनी प्राय बन जाती है। और तो और ऐसा घोर कलयुग ने प्रवेश कर लिया है कि खून भी पानी बनता जा रहा है। वैसे अगर किसी अंग में खून पानी बन जाए तो अधरंग हो जाता है। आज परमात्मा का सब सारे समाज को ही अधरंग हुआ पड़ा। किसी हिस्से में पानी, अधरंग किसे बोलती है? खून उस हिस्से में काम नहीं कर रहा, उधर खून जा ही नहीं रहा। ये रब ने क्या बनाया बीमारी? हालांकि खून अंदर बन रहा है और उस हिस्से में खून का जाना बंद हो गया, अधरंग हो गया। खून के गर्मैश के कारण से हमारा एक एक अंग अपना अपना काम कर। जहां भी आप देखोगे वो खून का दौरा, ये खून लाल लाल जा रहा है, जहां भी आप देखेंगे खून होगा। इसी गर्मैश रहती है, उस तरफ भगवान खून ही नहीं चलाते, वो अधरंग हो गया। किसी को लकवा मार जाता है, ये सारा खून के कारण से। तो आज तो ब्लड क्या बन गया? पानी पानी हो गया। अर्थात स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि अगर आप स्वार्थ, भगवान आपको ताकत देते हैं, आप मेरी तो हर एक शुभ भावनाएं हैं आपके लिए। प्रभु इतनी तौफीक दे आपको, बुद्धि रूप में, मन रूप में, तन रूप में, धन रूप में, क्या आप इन स्वार्थियों के स्वार्थ पूरे करने में समर्थ है। और आखिर एक समय होता है, परमात्मा ने ये नियम बनाया, हर समय आप समर्थ नहीं रहेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते? मेरी तो दुआएं है भगवान स्वीकार करे। हर समय मान नहीं कर सकेगी सबके स्वार्थ पूरे, क्योंकि जो हालात आज हैं वो चंद दिनों के बाद नहीं रहे। अटल नियम, सब दिन होत ना एक समान। या आपने बचपन से सुना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। एक जैसे दिन, एक जैसी शरीर में ताकत नहीं रहती, बुद्धि में नहीं रहती, मन में नहीं रहती, धन की भी ताकत नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती। तो ये है स्वार्थी। इनके स्वार्थ पूरे हो तो आप मां है। ये कितनी गंदी बात है। ये हमारे वेद भगवान कह रहे हैं, मां तब मां है जब स्वार्थ पूरा करे, पिता तब पिताजी है जब स्वार्थ पूरा करे, है रिश्ते तब रिश्ते हैं जब स्वार्थ पूरा करे। आगे बढ़ती है, गुरु तब गुरु है जब हमारा स्वार्थ पूरा करे। आगे शास्त्र बढ़ जाता है, देवता तब देवता है जब हमारा स्वार्थ पूरा करे। यहां तक शास्त्र बढ़ता गया है, जब हमारे स्वार्थ पूरे करें। देख लीजिए, जब किसी माँ जी का शीश छूट जाता है तो गली मल्ले में जिनकी वो माँ मर गई, जरा देखो वैन क्या कर रही है।
अपने सुखों को मां को नहीं याद कर रहा। आया में रोटियां कौन पका देगा? एक और बोली, हमारे घर की निगरानी कौन करेगा? मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, मेरे बच्चों की कौन निगरानी? देखो माँ को पड़ी रो रहा, मेरे बच्चों की निगरानी कौन करेगा? मैं रोटी कौन पका के देगा? यानी माँ बेचारी नौकरानी थी, ये हमें सुख देती थी, इसलिए माँ को रो रहे हैं। ना कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मा। आपको मैं फिर कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको समर्थता प्रदान करे इन स्वार्थियों के स्वार्थ को पूरा करने में। कोई परमात्मा की कसम आजकल धी नहीं, बहन नहीं, बेटी नहीं, भाई नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, ये सारे क्या गए? एक दूसरे के स्वार्थ को पूरे करने की साधन, जिसको हमारे कृष्ण कह रहे हैं, सिर पर तेरे एक फर्ज नहीं, ये न छोड़, ये एक कर्ज, ये देना है, ये करना है। बड़ी हैरानगी की बात, ये बात मेरे अंदर ऐसी धस गई है निकल कि फिर संसार क्या हुआ? रात भड़क उठा इस राज को जानकर। संसार स्वार्थ का नाम है, स्वार्थ से संसार है। ये कितनी हैरानगी की बात है। पिता नहीं, बेटा नहीं, देवता नहीं, गुरु नहीं। अगर स्वार्थ इनसे पूरी होती है तो ये प्यारे लगेंगे, अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता तो कोई नहीं प्यारा। दादाजी क्यों नहीं कदर होती? पहले दादाजी की जी होती थी हमारी आंखों के सामने, दादी कितनी कदर थी, अब वो हमारी कामना नहीं पूरी करता है। माँ की कितनी बेकदरी होती है, शाला 3-4 पुत्रों की माँ तो ना हो। संजे बाप न रोवे कोई, संजी माँ न रोवे कोई। 3-4 पुत्रों के बाप को कोई परवाह नहीं करता, तू कर, तेरा नहीं फर्ज बनता, तेरा नहीं बाप है। वो बेचारी बस रुलती रहती, माँ बेचारा पिता रुल जाता। अब स्वार्थ नहीं पूरी होते तो लीजिएगा। गोसाई जी के लिखते हुए यह हाथ नहीं कांपे, पता नहीं किस तरह मोर पंख से ये चौपाई लिख गए। स्वार्थ लाग करे सब सुर नार मुनि कीजिएगा रीति। सुर मनी देवता, नर मनी साधारण ये नर नारियां, और मुनि जो इस मार्ग में लगे हैं वैरागी, उनका ये स्वभाव है। स्वार्थ लाग करे सब सुर नर मुनि कीजिएगा रीति। परमात्मा कहते आप उपयोगी बने उनके लिए। आप भगवान से सवेरे उठ के कहा करें, प्रभु अब दिन चढ़ा है, मैंने अनेकों में घूमना फिरना, मुझे शक्ति देना कि मैं अनेकों के लिए उपयोगी नहीं बनूं या उपयोगी बनूं। उनको महसूस हो कि माँ का हमारे में रहना लाभकारी है, उनको महसूस करवा दो, उनको महसूस हो कि पिताजी का हमारे में रहना बड़ा लाभकारी है, बड़े उपयोगी है। वाह, अब समता बनी रहे विषमता में। अब यही जीवों को, बेटी को स्कूल में पाठ यहां से शुरू होना चाहिए था। संसार में विषमता है, ये पहला पाठ में चाहिए था। विषमता में जब तक समता नहीं लाई जाएगी, हमारे मन में विक्षेपता रहेगी। विक्षेपता को दूर करने का तरीका समता को अपनाना है, और समता योग से अपनाई जाती है, और योगेश्वरी योग को बताती। यहाँ से होनी चाहिए थी पहला पाठ। हमारी तो अकल काम करती ही नहीं देवी सब, ये हमारा पहला पाठ होना चाहिए था। क्षमता में कैसे दिन काटोगे? आज बच्चा बिल्कुल ठीक है, खबर आ गई, क्या गिर गए? अभी सवेरे माँ बता रही है, कमलेश के ससुर जी मर गए रात को 10 बजे। देसी आपा दे पिता का हो रहा होगा, सारे हाहाकार मचा रहे होंगे। शाबाश, न्यारों में से एक न्यारा चला गया, शाबाश, अब हाहाकार मच रही होगी। ये तो है ही मृत्यु लोक। और कहीं ये भी खबर आ रही होगी, 4 लड़कियों के बाद लड़का पैदा हो गया जी। वाह, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। रब की दुनिया पे हंसे, कोई रोवे थे, कोई हंसे, पर विचारवान नहीं। जिनके पले विचार है वो कौन होंगे? वो योगी होंगे। जिनके पले विचार है देवी, वो योगी होंगे। और योगी कौन? जो भगवान जी के अनुसार योग कमा रहे होंगे। उसका मतलब विषमता में समता ला रहे। फिर मैं कहूं, न जीते की शादी, भगवान ने एक बताया है, आप सारे अपने साथ गिन लो, क्योंकि कविता में इशारा किया जाता है।
वहां जीत हार, सर्दी गर्मी, ये आप अपने आप को लगा लो। भगवान एक द्वंद गिनाया है, अर्थात लाइक वाइज सो मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। इसी तरह और जो द्वंद्वों में निर्द्वंद होकर रहता है। आप ये योग भगवान से सीख के फिर और हमेशा शांत रहे, क्योंकि ये तो हमारे बस की बात है, सर्दी ना आए लेकिन हम अपने मन को समझाए, या हमारे घर में कोई मरे नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं, या किसी का शरीर ना उत्पन्न हो, आप तो उत्पन्न नहीं करेंगे लेकिन दिया पुत्र वो तो अभी तो उनकी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फिर इस तो परिवार में क्या बनेगा, क्या होगा, भगवान से सीखो। भगवान ने योग बता दिया, योग की परिभाषा क्या है, न जीते की शादी, न हारे का सुख, न गर्मी में घबराहट, न सर्दी में चिलबिलाहट, न गुर्बत में रोना, न खुशी में हंसना है, न सेहत में आपे से बाहर होना, न बीमारी में बिल्कुल पताल में धंस जाना है। ये बात दिल की तवाज़ुन का कितनी जरूरत है अपने दैनिक जीवन में। जरा देख लो गीता की वैल्यू, कोई भी परवाह नहीं कर रहा भगवान की और भगवान की वाणी की, कोई नहीं, सब इसी में दिन रात लगे हुए, पढ़ जाऊं, कमा दूं, मेरी शादी जाए, मेरे बच्चे बन जाए, मेरा मकान बन जाए, बस इसी में रह रहे, इसके आगे कुछ नहीं। तो चलो इसी से फिर शांति मिल जाती नहीं, मन बेचैन है। जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार आ जाए। हर जगह यही आवाज आ रही है, दिल की करारी कहाँ है, दिल बेकरार है तो रोएंगे सही। नालायक तेरा दिया बेकरार है तो क्यों, पहले करार था अब बेकरार क्यों हो गया, आप बेचैन हुए, अच्छा पहले तो चैन में था अब तो बेचैन हो गया। ये कौन ही सोचता, जो बेचैन है ना वो सोचता है, और जो ऊपर सुन रही है वो भी नहीं सोचते। वाई इतनी आपके अंदर टॉसिंग और विवेरिंग है, वाई कोई इलाज ही नहीं करता, इसके सोचते ही नहीं, बढ़ी जा रही है बेचैनी। भगवान हमारे बहुत ही तैशी, भगवान हमारे दुखों को दूर करने वाले गए। आओ योग की परिभाषा यही नहीं, आगे भी चल के की छठे अध्याय में क्या कमाल कर दिया। जहां मैं बोलता हूं आगे आप बोल करके चुप रहे, जहां गम में बाकी न कुछ शोक है, यही योग है, हाँ यही योग है। देख कहां गए कृष्ण, मालिक कहां में उड़ा के ले गए। जैसे छोटी सी चुईया को चील उठा करके कहां ले जाती है। एक बाग में एक बहुत बड़ा वृक्ष में एक घोंसला, और घोंसले में चील चूहे को ले गई। हम जैसे गंदे जीव कामनों में मरे हुए भगवान ने दया करके उठाया और कहां ले गए, जहां गम में बाकी न कुछ। गंदी जी चुईया को चील कहां ले गई, एक गंदे के जीव को जो कि दिन रात दुखों में उतरा था आदि पादी में, कहां ले गए, जहां गम में बाकी न कुछ। यही योग है, यही कदर करना गीता जी की। भगवान हम दुखियों कहां ले जाना चाहती है, जहां गम में बाकी न कुछ शोक। कहां ले जाना चाहती है, जहां पतझड़ कभी होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, ऐसी बहार में ले जाना चाहती है, ऐसी बसंत में ले जाना चाहती है जहां कभी पतझड़ नहीं हो। वाह वाह, ऐसी अवस्था में ले जाना चाहती है। ये कैसे बनेगी, भगवान ने जवाब दिया है, अगर दिल है मजबूत क्योंकि सुख दुख महसूस तो अपना मन करता है, और मन इतना मजबूत ज्ञान द्वारा बना दिया जाता है। और ऐसे एक नास्तिक, ऐसे मुंहजोर, ऐसे हारे हुए से कलवा लेती है, पता चल गया दिल है मजबूत, कदर जानी गीता की। गीता भगवान ने क्यों अपने श्रीमुख से उच्चारण की, हमारे दुखों को नहीं देख सके, इन दुखों से छुड़ाने के लिए भगवान ने ये गाना गाया, ये तराना जो गाया गया, क्यों, दुखों की जड़ें काटने। माँ बाप हमारे दुख दूर करती हैं, कोई शक नहीं, बहन भाई दूसरे को दुख दूर करती हैं, ये कहावत मेरे देश में है और प्रचलित रहेगी। क्या क्या ये वीर होवे अपना नदियां चीर, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी माँ के पेट से बहन भाई पैदा हुए, एक ही माँ के पेट से, और भाई को पता लग जाए कि मेरी बहन दुखी है, तो जरूर चाहे उसे कितनी नदियों को चीर के भी जाना पड़े, करेगा। सारे दुख दूर करती हैं,
मैं कह रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, भाई भाई, बहन बहन, माँ बेटी, चाहे बेटी कैसी भी हो, जब माँ को पता लगे नहीं रहा जाता, पिता को उससे नहीं रहा जाएगा। पिता इतना नास्तिक था, बाप को लुट के ले गया था, कई बार बाप को धोखा दिया, फिर भी जब पता लगे कि मेरी हैरानगी की बात देख लो, ऐसी सी घटनाएं मुझे सुनाई गई है। बेटा बड़ा गंदा, बहुत खराब, हर प्रकार के कष्ट बाप को दे गया, बाप ने अलग थलग कर दिया, अखबारों में निकाल दिया, मेरे से कोई सरोकार नहीं, मैंने इसके निकाल दिया है, मेरी जायदाद का अधिकारी नहीं है वगैरह। ठीक है, पर पता लगा उसको, एक ने जेल से पत्र लिखा, आपका बेटा इन कारणों से जेल के अंदर है कलकत्ता में, और उसको 4.5 महीने के बाद फांसी होगी, क्योंकि उसने कईयों को कत्ल किया। बाप से नहीं रहा, चिल्ला उठा उसका, कहां माला कहां पकड़ता जाता है। बेटे को मिला, सलाखों के अंदर बेटा है, रो पड़ा बेटा, बाप भी रो पड़ा, चुप करके गया, उसका केस देखा। फिर बाप ने कम से कम कहते 50-60 हजार रुपया लगाया बच्चे को छुड़ाने में, छुड़ा दिया, कामयाब हो गए। फिर भी बाप है ना, ये तो आए दिन सुनते रहोगे, लेकिन फिर भगवान ने भी दुख दूर किया, ये क्या बात बनी? ये तो माँ बाप बहन भाई पति पत्नी भी कर देती है। नहीं, माँ बाप बहन भाई उस समय के लिए दुख दूर करते, दुख की शक्ल बदल जाती, दुख फिर आ जाता, फिर और शक्ल, दुख फिर आ गया है। और भगवान जी के तरीके से दुख की जड़ें कट जाती। सिताए ना दाना को मरे का न सो, इतना फर्क है। सुन लो मेरी देवियों, मेरे से सुन लो, मेरे से ले लो जो मेरे भगवान ने मुझे दिया, प्यार से ले लो, खींच खूंच के नहीं भाई। जो की जड़ें करती, अपरूट हो जाता है। जितनी भी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस है, सो फॉर द वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, अपरूट, उन्मूलन हो जाता है दुखों का है। जब जड़ी कट जाए फिर उगेगा क्या? वृक्ष उठता है जब ऊपर ऊपर से काट दिया जाए, फिर मौसम आएगा वो फिर पनप उठेगा, फिर फूट पड़ेगी जड़ें। हाँ, तो जो माँ बाप बहन भाई पति पत्नी ये क्या कर रहे हैं? ऊपर ऊपर से दुख दूर करते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना हुई कि दुख फिर फूट पड़ा। लेकिन भगवान के प्यारे के लिए अब दुख नहीं रहेगा अगर सही रूप में ज्ञान को उसने दिया। ये भगवान अब शुरू करते हैं, क्या समता का पाठ पढ़ा दे भाई। ये संसार तो भी क्षमता से भरा पड़ा है, ये तो रहेगा ही। अब इसमें क्या भगवान के प्यारे बन गया, हमारी सर्दी ना आए, क्यों ना आएगी, गर्मी आएगी, भगवान का जो नियम चल रहा आएगा, उसको महसूस ही ना किया जाए, बहुत छुट्टी हो गई। हमारे लिए सिनेमा कोई नहीं है कि हम महसूस ही नहीं करते। ये तो मन मांगे तब कोई चीज है। हमारा मन सिनेमा को नहीं मांगता, क्लबों को नहीं मांगता, बाजार में घूमना फिरना नहीं मांगता, सैर सपाटे नहीं मांगता, विदेश में जान तो हमारे लिए कुछ भी ना हुआ। सारी बात क्या हुई? मन को समझाने की, तो मन जीते हाय। जग को नहीं जीतना, दुनिया वालों को गालियां नहीं देनी, समय के बना रहे, तुम शराब के ठेके बोल रहे हो भाई, तो ही ना अपनी चारा कर, ये शिमदा होकर रह गए, तो ही चारा ना कर। आहा, एक मेरी बेटी बाजार में जा रही थी गंदे बंदे कपड़े कुड़े पहनकर, तो एक ने बड़ी गालियां दी लड़की को, और तुम हमारे अंदर काम को जगा देती हो, शर्म नहीं कि ये वो जोश के मन में आया, हमारे अंदर गंदे विचार पैदा करती है। हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, मैं जो भाई बोल रही हूँ, तू किसी और रूप में मुझे देख रहा है, तो ठीक कह रहा है, ठीक है, फिर ऐसा क्यों बोलती हो? पर कसूर क्या सारा मेरा ही है? तो और क्या, तुमने अभी कहा मेरे में काम को जगा देती हो। हाँ, मेरे में गंदी विचार आ जाता है, तो सुन, तुम काम को सोए हुए अंदर क्यों रख रहे हो? अगर मैं जगा देती तो कोई चीज तेरे अंदर, कोई तेरे अंदर वासना है ना, उसको हटा दे। मेरे जैसे क्या जाक मार लेगी, क्या कर लेगी तेरा, तो अपने अंदर निकाल दे। अर्थात सांप के जबड़ों में जो जहर है निकाल दो। खुला शाह साईं फड़क उठे आते, राज हकीकी खुला। ऐसे रब के प्यारे को राज मिल गया कि ओए होए कसूर तो हमारा। दुनिया जैसे ही मर्जी से सड़ाए, हमारे में ईमान न पैदा हो, दुनिया शर्मिंदा होकर रह जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।